हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ अभ्यास 1.4। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से हम बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है कुछ बच्चों के द्वारा भेजा गया है पूछने के लिए, तो हम इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है। इन चारों को क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चारों का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। 3 है प्लस वर्ग में 3 है, 2 है प्लस वर्ग में 2 है। इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई वर्ग 2 से किया जाएगा। एक बार 2 से किया जाएगा 2 से, एक बार वर्ग 2 से किया जाएगा। फिर दूसरी बार जब गुणा करेंगे तो वर्ग 3 से 2 में करेंगे, वर्ग 3 से 2 में करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी 3 का गुणा 2 में करेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर से 3 का गुणा वर्ग 2 में करेंगे, यानी 3 वर्ग का 2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस वर्ग 3 का मल्टीप्लाई गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ग का 3 प्लस इस वर्ग 3 का गुणा वर्ग 2 में करेंगे, तो ये हो जाएगा। वर्ग ये भी है, वर्ग ये भी है, तो वर्ग में लिख देंगे 3 गुणे 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3 वर्ग 2 हो जाएगा, प्लस 2 वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है। आप लोग बुक से मिला लीजिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस भेजे हैं लेकिन हमें आंसर शीट नहीं भेजे हैं, क्या आया है क्या नहीं। क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। जहाँ भी डाउट हो, जहाँ भी ना समझ में आए, आप कमेंट्स करेंगे या मैसेज करेंगे तो हम बताने का, समझाने का, रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का दूसरा है 3 प्लस वर्ग 3, दूसरे कोष्टक में है 3 माइनस वर्ग का 3। आप लोगों को कुछ फार्मूला हम लिखवाए थे इसके पहले, ये देख लीजिए। यदि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a को हम मान लेंगे 3 और b को मान लेंगे वर्ग 3, a और b हो जाएगा। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, इसमें भी है एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो हमें क्या बनाना है? बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पे भी a लिखा हुआ है, a का मान रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसमें भी वर्ग 3 है, इसमें भी वर्ग 3 है, तो वर्ग 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 3 त्रिका 9, यानी जब 3 का वर्ग है तो इसे जब हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये समझाने के लिए लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, माइनस है, माइनस लिखेंगे। वर्ग में 3 है, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, स्क्वायर से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3, 9 में से 3 गए 6, आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, 3 दोनों में था सेम, a मान लिए, वर्ग में 3 दोनों में है, b मान लिए। इसका होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। 3 को a मान लिए, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि फार्मूले में भी माइनस लगा हुआ है। b का मान वर्ग में 3 है, वर्ग में 3 लगा दिए। वर्ग का मतलब होता है 2 2 का जोड़ा। जब भी ये वर्ग में आ जाए, वर्ग में मान लो कुछ भी आ जाए, अगर ये हटाएंगे वर्ग तो ये आ जाएगा 3,
जब 3 का वर्ग करेंगे 3 गुणे 3 होता है, 3 त्रिक का 9 होता है, इसे 2 माना जाता है, हमेशा ये 2 माना जाता है, इसलिए ये 2 से 2 माइनस हो गया। जब 2 से 2 माइनस हो गया तो वर्ग हट गया, केवल 3 बचा। 9 में से 3 घटा दिए 6 आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन से देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वर्ग में 5 प्लस वर्ग में 2 का स्क्वायर है। आप लोगों को कुछ फार्मूला हम लिखवा दिए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका एक और होता है, एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। चलिए इस फॉर्म में करते हैं। इसे a मानेंगे, a बराबर वर्ग का 5 और b बराबर रखेंगे वर्ग का 2 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी वर्ग का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, वर्ग में लगा दिए, प्लस 2 है 2 लिखेंगे गुणे 2 गुणे a है, a का मान वर्ग में 5 है, प्लस b का मान वर्ग में 2 है, वर्ग में 2 लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ये वर्ग से वर्ग कैंसिल, वर्ग से स्क्वायर से वर्ग कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 2 बचा, वर्ग में यहाँ बराबर का चिन्ह, यहाँ 5 बचा 5 लिखेंगे, प्लस 2 बचा 2 लिखेंगे, प्लस 2 है ये गुणे में है तो 2 वर्ग बनाएंगे, क्योंकि ये भी वर्ग में है ये भी वर्ग में है, तो 5 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ गुणे का चिन्ह रहेगा क्योंकि 2ab है, 2ab। 5 2 7 प्लस 2 5 दूनी 10, 7 प्लस 2 वर्ग में 10 आ गया है। तीसरे का आंसर है ये। चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन से है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो फार्मूला यही लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a को हम मान लेंगे वर्ग में 5 और b को मान लेंगे वर्ग में 2 मान लेंगे। तो हमें लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a को मानेंगे क्योंकि दोनों में सेम सेम है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग से वर्ग कैंसिल, स्क्वायर से वर्ग कैंसिल, स्क्वायर से वर्ग कैंसिल, क्या बचा? 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए 3 आ गया आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया। पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर यहाँ पे है 6 आया है, तीसरे का आंसर यहाँ पे है, चौथे का आंसर। आशा है, उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी नहीं समझ में आया है आप मैसेज करके या कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे स्कूल के कुछ बच्चों के द्वारा पूछा गया था, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से बताए हैं। बाकी क्वेश्चंस जो आप लोग भेजे हैं वो क्लियर नहीं आया, इसलिए फिर से दोबारा भेज दीजिए। हमें समय नहीं मिला आप लोगों से पूछने के लिए क्या भेजे हैं।